गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त के तीसरे तथा चौथे मंत्रों पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी सूक्त के, जो इंद्र देवता को समर्पित है, अगले दो मंत्रों अर्थात 5वें तथा 6ठे मंत्रों पर चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, इस सूक्त का 5वां मंत्र कुछ इस प्रकार है। यम स्म पृच्छन्ति कुह सेति घोर मुते माहुर नैषो अस्तित्यनम सो अर्यः पुष्टिर विजि इवामिनाति सदस्मय धत्त स जनासह इंद्रः। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि यम घोरम कुह स इति पृच्छन्ति स्म उत इम एनम एषः न अस्ति इति आहुः सह अर्यः पुष्टिः विज इव आमिनाति जनासः सह इंद्रः अस्मै श्रद धत्त। इस मंत्र का अर्थ करने के लिए हम पूर्व की भांति इस मंत्र में प्रयुक्त क्रियापद को ढूंढते हैं, तो हमें पूर्वार्ध में पृच्छन्ति स्म क्रियापद प्राप्त होता है। पृच्छन्ति स्म का अर्थ होता है पूछा करते हैं। अब है क्या पूछा करते हैं और किसके बारे में पूछा करते हैं? तो मित्रों, इन्हीं दो प्रश्नों के लिए इस मंत्र के पूर्वार्ध में यम और कुह स इन पदों का प्रयोग हुआ है। यम से तात्पर्य है इंद्रम, अर्थात जिस इंद्र के विषय में। कुह का अर्थ होता है कुत्र, कहां, और सह मतलब वह, इति मतलब ऐसा। अब इसको हम एक साथ अगर अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा यम घोरम कुह स इति पृच्छन्ति स्म, अर्थात जिस शत्रु घातक इंद्र के विषय में पूछा करते हैं कि वह कहां है। फिर यहीं पर एक उत इम पद का प्रयोग हुआ है। उत इम से तात्पर्य यहां पर और भी से होगा, अपिच जिसे हम कह सकते हैं। अब दूसरी बात इसी के माध्यम से कही जा रही है, इसी मंत्र के पूर्वार्ध में उत इत अर्थात और भी, आहुः मतलब कहते हैं क्या कर, एसह न अस्ति इति, यह नहीं है, अर्थात इंद्र का अस्तित्व नहीं है। अब उत्तरार्ध में हम अगर आए तो उत्तरार्ध में सह पद का प्रयोग हुआ है, जो इंद्र के लिए प्रयुक्त है, अर्थात सह इत्युक्ते इंद्रः, अर्थात वह इंद्र। अर्यः, अर्यः से तात्पर्य होगा अरेह, शत्रुन, शत्रोह, अर्थात शत्रु के। पुष्टि से तात्पर्य होगा समृद्धि। और विज इव, विज इव का तात्पर्य होगा विजेता के समान। आमिनाति का तात्पर्य होगा नष्ट कर देता है। तो इसको एक साथ अगर हम अन्वय करेंगे तो अन्वय होगा सह अर्यः
पुष्टि विज इव आमिनाति, अर्थात वह शत्रुओं की समृद्धि को विजेता की भांति नष्ट कर देता है। अब इसलिए अस्मय का मतलब होता है इंद्राय, अर्थात इस इंद्र के लिए श्रद्धा धत्त धारण करो, अर्थात इस इंद्र के लिए श्रद्धा धारण करो। फिर कहा गया है जनासह, अर्थात हे असुरों या हे लोगों, सह इंद्र, वह इंद्र है। अब यदि हम इस मंत्र का अनुवाद एक साथ आपके सामने में प्रस्तुत करें तो अनुवाद होगा, जिस शत्रुघातक या भयंकर इंद्र के विषय में लोग पूछा करते हैं कि वह कहाँ है, और भी जिस इंद्र को लेकर कुछ लोग कहा करते हैं कि वह नहीं है, हे लोगों, वही इंद्र है, क्योंकि वह शत्रुओं की समृद्धि को विजेता की भांति नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसे इंद्र के लिए श्रद्धा धारण करो। मित्रों, इस मंत्र के माध्यम से इस मंत्र के ऋषि गृत्समद ने दो तरह के लोगों की चर्चा की है। एक लोग वे हैं जो इंद्र को अपनी आंखों से न देखने के कारण प्रश्न करते हैं कि यदि इंद्र की सत्ता है तो वह कहाँ है, हमें क्यों नहीं दिखलाई देता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इंद्र की सत्ता में विश्वास नहीं रखते हैं, उनके द्वारा यह कहा जाता है कि वह कहीं नहीं है, अर्थात इंद्र का अस्तित्व नहीं है। इन दोनों लोगों को इंद्र के प्रति श्रद्धावान होने के लिए ही दीर्घतमा ऋषि के द्वारा इस मंत्र के उत्तरार्ध में कहा गया है कि जो शत्रुओं की समृद्धि को या शत्रुओं की उन्नति को विजेता के समान नष्ट कर देता है, हे लोगों, वही इंद्र है। अर्थात इंद्र को तुम अपनी खुली आंखों से भले देख नहीं पा रहे हो, किंतु उनके कार्यों से तुम इंद्र को देखने का यत्न करो। अब आपके सामने हम इसी सूक्त के छठे मंत्र पर चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, छठा मंत्र कुछ इस प्रकार है। यो रध्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणः नाधमानस्य कीरेः युक्त ग्रावनो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यह रध्रस्य चोदिता, यह कृशस्य, यह नाधमानस्य कीरेः ब्रह्मणः, यह सुशिप्रः युक्त ग्रावणः सुत सोमस्य अविता जनासः सह इंद्रः। मित्रों, इस मंत्र में गृत्समद ऋषि के द्वारा इंद्र के विविध कार्यों का उल्लेख करते हुए हम और आपसे यह निवेदन किया गया है कि हम और आप उस इंद्र के प्रति श्रद्धावान बने। इस मंत्र का अर्थ करने हेतु जब हम इस मंत्र के
पूर्वार्ध में दृष्टिपात करते हैं तो हमें इंद्र के लिए सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त यह पद दिखाई देता है, जहां यह से तात्पर्य इंद्र से है, अर्थात जो इंद्र। रध्रस्य, रध्रस्य से तात्पर्य होगा समर्थस्य, अर्थात समर्थ लोगों का, सामर्थ्यवान का। चोदिता इत्युक्ते प्रेरक। अब इसको हम इस रूप में एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा यह रध्रस्य चोदिता, अर्थात जो संपन्न लोगों का प्रेरक है। फिर कहा गया है यह कृशस्य चोदिता, यह मतलब जो कृशस्य मतलब कमजोर का, निर्बल का, दुर्बल का प्रेरक है। और फिर कहा गया है यह नाधमानस्य कीरे ब्रह्मणः चोदिता। नाधमानस्य से तात्पर्य होगा याचकस्य, अर्थात याचक का। कीरे से तात्पर्य होगा स्तुति आदि गान करने वाले का। ब्रह्मणः षष्ठ्यंत पद है जिसका अर्थ होगा ब्राह्मणों का। एक साथ अन्वय करेंगे तो अर्थ होगा जो याचना करने वाले, स्तुति करने वाले ब्राह्मणों का प्रेरक है। फिर यह शब्द प्रयुक्त है और इंद्र के विशेषण के लिए सुसिप्रह पद का प्रयोग हुआ है। सुसिप्रह इंद्र के लिए प्रयुक्त प्रसिद्ध विशेषण है। सुसिप्रह का तात्पर्य होता है सुंदर ओठ वाला। तो अन्वय हम अगर एक साथ करें तो होगा यह सुसिप्रह, अर्थात जो सुंदर ओठ वाला। युक्त ग्रावण सुत सोमस्य, युक्त ग्रावण मतलब दो पत्थरों को जोड़ने वाले। और सुत सोमस्य मतलब सोम रस को निचोड़ने वाले का। अविता, अविता मतलब रक्षिता, रक्षा करने वाला है। हे जनासः सह इंद्रः, हे जनासः इत्युक्ते हे लोगों, सह मतलब वह, इंद्रः अस्ति इंद्र है। अब अगर हम इस मंत्र का अनुवाद आपके सामने में प्रस्तुत करना चाहें तो मित्र, इस मंत्र का अनुवाद होगा जो धन शक्ति संपन्न लोगों का प्रेरक है, जो निर्बलों का प्रेरक है, जो याचना करने वाले, स्तुति प्रार्थना करने वाले ब्राह्मणों का प्रेरक है, जो सुंदर ओष्ठाकृति वाला दो पत्थरों या दो शिलाओं को मिलाने वाले, सोमरस निचोड़ने वाले का रक्षक है। हे लोगों, वही इंद्र है। मित्रों, इस मंत्र के माध्यम से हमें इंद्र से परिचित करवाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि इससे पूर्व वाले मंत्र में आपने देखा था कि दो तरह के लोग हैं, कुछ कहते हैं वह नहीं है और कुछ कहते हैं कि वह कहां है। उन्हीं को संबोधित करते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि हे लोगों, वही इंद्र है जो धनवानों का प्रेरक है, तो वहीं दूसरी ओर निर्बलों का भी प्रेरक है। जो स्तुति करने वाले, भजन कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों का प्रेरक है, और जो इंद्र के प्रिय सोमरस को निचोड़ने वाले लोगों का रक्षक है, वही वास्तव में इंद्र है। अर्थात इंद्र सर्वशक्तिमान है, किंतु वह हमारे नेत्रों का विषय नहीं है, उसे
अगर हमें देखना है तो अपने मन की आंखों से और उनके कार्यों से उन्हें देखने का प्रयास करें। धन्यवाद मित्रों, अगले वीडियो में हम इसी सूक्त के अन्य मंत्रों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।